Everyone, this is Archana, Assistant Professor at Nehru Memorial Shiv Narayan Das PG College, Badaयूं. Now, again, I will welcome you all on my YouTube channel, The Inclusive Zone, जो कि इस चैनल पे हम NTA UGC नेट की प्रिपरेशन करते हैं. पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे. इसी के साथ साथ PhD एंट्रेंस एग्जाम हो गया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो गए. असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपका GIC, GDC और PGT का जो एग्जाम है, इससे रिलेटेड भी आपको एक ही जगह पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा. यहाँ जो आप वीडियोस देखेंगे उस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे. इसी के साथ जो स्टूडेंट्स BA में एजुकेशन लेते हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सेम टॉपिक्स वहाँ पे भी पूछे जाते हैं. इस चैनल पे आप टेट की प्रिपरेशन, CTET की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टिंक्ट्स के बारे में और थ्योरीज ऑफ इंस्टिंक्ट्स. ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं. अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए. और अगर जो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही मेरी नई वीडियो आए आपको अपडेट या नोटिफिकेशन मिल जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टिंक्ट्स को, क्योंकि कुछ जो हमारे बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से भी रिलेटेड हैं, तो आपको हिंदी में भी टर्म्स में बताती रहूँगी. इंस्टिंक्ट्स को हिंदी में बोलते हैं मूल प्रवृत्ति. मूल प्रवृत्ति. तो आज की वीडियो में हम मूल प्रवृत्ति की अवधारणा क्या है ये जानेंगे, और मूल प्रवृत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन सा सिद्धांत किसने दिया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है. तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टिंक्ट के बारे में, यानी कि जो आपकी मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति की अवधारणा के बारे में. मूल प्रवृत्ति की अवधारणा में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मूल प्रवृत्ति में सबसे ज्यादा काम आपका विलियम मैकडूगल ने किया. ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्टिंक्ट पे सबसे ज्यादा काम किसने किया, या कौन से साइकोलॉजिस्ट आपके मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड है. तो विलियम मैकडूगल ने सबसे ज्यादा आपका काम, यानी कि जो आपकी स्पष्ट अवधारणा है मूल प्रवृत्ति की, वो आपकी विलियम मैकडूगल ने दी है. तो विलियम मैकडूगल की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे. तो उनकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इंस्टिंक्ट्स आर इनेट. इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? इनेट होते हैं. इनेट का मतलब होता है जो आपकी मूल प्रवृत्ति हैं वो जन्मजात होती हैं. जन्मजात होती है, ये आपके अंदर जन्म से ही पाई जाती हैं. और ये क्या है? साइको फिजियोलॉजिकल टेंडेंसीज है. ये साइको फिजियोलॉजिकल टेंडेंसीज होती है, यानी कि जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि जो भी मनुष्य होता है वो किसी विशेष वस्तु को देखता है, उसके प्रति ध्यान देता है, और उसको देखकर उसके अंदर एक विशेष प्रकार का संवेग उत्पन्न होता है. यानी कि जो इमोशन जो है, किसी वस्तु को देख के जो हमारे अंदर इमोशन उत्पन्न होता है या उत्तेजना उत्पन्न होती है, उससे संबंधित यानी उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? एक एक्टिविटी या कोई काम करते हैं, और उस काम को करने की हमारी क्या होती है? प्रबल इच्छा होती है. यानी कि उस काम को करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं और वो जो काम करते हैं, और उस काम को या जो उस चीज़ को देख के जो हमारे अंदर संवेग या इमोशन उत्पन्न होता है, उससे रिलेटेड हम एक्टिविटी करने के लिए बिल्कुल बाध्य हो जाते हैं. उसी को क्या कहते हैं? इंस्टिंक्ट बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल. मैकडूगल ने ये बोला. क्या बोला इन्होंने? कि जो आपकी मूल प्रवृत्ति है वो परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, क्या है? देखने, है ना? क्या लिखा है? देखने, ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार का संवेग करने, उत्तेजना का अनुभव, और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है. इसको क्या हम बोलते हैं? इंस्टिंक्ट बोलते हैं, या मूल प्रवृत्ति बोला जाता है. अब इनकी जो डेफिनेशन है वो काफी बड़ी है. अब आपको इनकी पूरी डेफिनेशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. आप की पॉइंट्स के थ्रू ध्यान रखिए कि
की पॉइंट्स के थ्रू आप कैसे ध्यान रखेंगे, विलियम मैकडूगल ने क्या बताया, इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं आपके, इनेट होते हैं, यानी कि जन्मजात पाए जाते हैं। और ये किसने बोला है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मैकडूगल के द्वारा ही बोला गया है। तो जहाँ पे आपको इनेट और इनेट टेंडेंसीज या साइको या फिजियोलॉजिकल टेंडेंसीज जैसे वर्ड आपको इस डेफिनेशन में मिल जाए और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हो, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे किसकी बात हो रही है, विलियम मैकडूगल की बात हो रही है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि दी है आपकी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ का कहना है कि इंस्टिंक्ट्स इज द अनलर्न्ड पैटर्न ऑफ डूइंग थिंग्स। इनका ये कहना है कि जो आपकी मूल प्रवृत्ति है कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, यानी कि जो भी आप कार्य करते हैं और उस कार्य को हम सीखते नहीं हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। तो ये जो 2 डेफिनेशंस हैं, ये 2 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इन 2 डेफिनेशंस को आप आराम से वीडियो को देख के समझिए और जो की टर्म्स हैं उन की टर्म्स को पकड़ने की कोशिश करिए। जैसे मैकडूगल में क्या है, इनेट टेंडेंसीज हो गया या इनेट हो गया, और इसमें क्या है हमारा अनलर्न पैटर्न या बिना सीखा हुआ स्वरूप। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट विलियम मैकडूगल वाज द फर्स्ट, ये क्या है, ये पहले हैं, वाज द फर्स्ट टू नोट द कॉन्सेप्ट दैट ह्यूमंस आर मोटिवेटेड बाय इंस्टिंक्ट्स। यानी जो आपके विलियम मैकडूगल हैं, इन्होंने सबसे पहली बार ये पहचान की कि जो ह्यूमंस हैं, यानी कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य आपकी मूल प्रवृत्ति से क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, मूल प्रवृत्ति से वो अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, ये किसने बोला है, आपके विलियम मैकडूगल ने बोला है। अब आपकी है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का क्या कहना है, प्रपोज दैट ह्यूमंस हैव इंस्टिंक्ट्स। इन्होंने ये प्रपोज किया, सबसे पहली बार जो है वो विलियम जेम्स ने काम किया था इंस्टिंक्ट्स पे, और स्पष्ट रूप से काम किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने किया था। ठीक है, अब विलियम जेम्स का क्या कहना है कि इन्होंने ये बोला कि जो ह्यूमंस हैं इनके अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जैसे क्लीननेस हो गया आपका, सफाई हो गया है ना, स्वच्छता, जो स्वच्छता है आपकी, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, पेरेंटल लव, जो माता पिता का प्रेम है वो है ना, सोशबिलिटी, यानी कि सोशबिलिटी का मतलब आप समाज में कैसे रहते हैं, सिंपैथी, सहानुभूति, ये कुछ इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो सबसे पहले बार विलियम जेम्स ने बताया था। इज दैट क्लियर? अब एक चीज आपको और याद रखनी है, यहीं पे मैं बता देती हूँ ताकि आपको, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर दैट देयर आर 3 मेंटल प्रोसेस। इन्होंने क्या बोला मैकडूगल ने कि यहाँ पे 3 मेंटल प्रोसेस हैं, मेंटल प्रोसेस, और 3 एस्पेक्ट्स इन ईच बेसिक इंस्टिंक्ट, यानी कि जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति में हमारे 3 तरीके की मानसिक क्रियाएं होती हैं। अब वो 3 मानसिक क्रियाएं कौन सी हैं? पहली है आपकी कॉग्निटिव। कॉग्निटिव को बोलते हैं संज्ञानात्मक, जो कि हम ऑलरेडी क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहला क्या है, संज्ञानात्मक। दूसरा है आपका इफेक्टिव। इफेक्टिव को क्या बोलते हैं, प्रभावात्मक। दूसरा है आपका अफेक्टिव को बोलते हैं संवेगात्मक। ठीक है, और फिर है आपका तीसरा है आपका कोनोटिव। तीसरा है आपका कोनेटिव को बोलते हैं हम क्रियात्मक। तो ये 3 एस्पेक्ट, ये 3 मेंटल प्रोसेस हैं जो कि विलियम मैकडूगल ने बताया है। पहला है आपका कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है कोनेटिव। कॉग्निटिव को हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक या संज्ञान, अफेक्टिव को बोलेंगे संवेगात्मक और कोनेटिव को बोलेंगे क्रियात्मक। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया है। संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव में क्या है, हैविंग अ नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, यानी कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के बारे में जो हमें क्या होता है, ज्ञान जिसका होता है, वो किसके अंदर आएगा, हमारा कॉग्निटिव या संज्ञान के अंदर आता है। अफेक्टिव संवेगात्मक का मतलब क्या है, अराइजिंग ऑफ एन इमोशन ड्यू टू नॉलेज, यानी ज्ञान की वजह से, जो भी हमें ज्ञान है उस ज्ञान की वजह से हमारे अंदर जो संवेग, जो इमोशन उत्पन्न होते हैं, वो किसके अंदर आता है, अफेक्टिव के अंदर आता है। और कोनेटिव यानी क्रियात्मक क्या है, डूइंग एन एक्शन ड्यू टू इमोशन, यानी कि जो कार्य हम इमोशन की वजह से,
यानी कि जो हमारे अंदर इमोशन आया, उस इमोशन की वजह से जो भी कार्य हम करते हैं वो किसके अंदर आएगा, आपका क्रियात्मक या फोनेटिव के अंदर आएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैकडूगल ने 3 मेंटल प्रोसेस बताया। पहला क्या है आपका कॉग्निटिव, यानी कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक का मतलब क्या है, जो ज्ञान या किसी वस्तु का जो ज्ञान हमें होता है वो क्या, वो किसके अंदर आएगा, संज्ञानात्मक के अंदर आएगा। संवेगात्मक का मतलब कि ज्ञान की वजह से जो हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होता है वो किसके अंदर आएगा, संवेगात्मक के अंदर आएगा। क्रियात्मक का मतलब क्या, संवेग की वजह से या संवेग के द्वारा जो संवेग हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है उसके द्वारा या उसके थ्रू जो एक्टिविटी या जो काम हम करते हैं वो किसके अंदर आएगा, आपका कोलेक्टिव के अंदर आएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स, यानी इंस्टिंक्ट्स यानी मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं। मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इजी है और आपको आराम से समझ में आ जाएगा और आराम से क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या है, बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैव अ पर्पस, यानी कि जो भी आपकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्ति का कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी एपेटाइट हो गई, यानी कि भूख, इससे जो भी इमोशन उत्पन्न होगा उसका एक पर्पस होगा ना। जो आपकी एपेटाइट है, जो भूख है, इसका एक पर्पस है ना कि आपको भूख लगी है। तो इसीलिए जो भी मूल प्रवृत्ति होती है, हर मूल प्रवृत्ति के पीछे एक पर्पस होता है। फिर है आपका इमोशंस आर लिंक्ड विद इंस्टिंक्ट्स, यानी कि जो भी आपकी संवेग है, ये आपको याद रखना है, जो भी आपकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्ति के साथ आपके संवेग जो हैं वो कैसे होते हैं, वो जुड़े होते हैं। मूल प्रवृत्ति के साथ आपके इमोशंस अटैच होते हैं। बिना इंस्टिंक्ट के या बिना इमोशन के आपके जो मूल प्रवृत्तियां, जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो नहीं हो सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब तक मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड एक इमोशन होगा, इमोशन नहीं आएगा तो मतलब आपके वो मूल प्रवृत्ति नहीं होगी। देन है आपका द क्रिएचर बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द बेसिक इंस्टिंक्ट, यानी कि हर एक क्रिएचर में क्या होता है, एक बेसिक इंस्टिंक्ट पाया जाता है। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स के 3 एस्पेक्ट हैं। जो पहला क्या है, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फंक्शनल, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया, यानी कि संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और आपका क्रियात्मक। फिर है बेसिक टेंडेंसीज आर इनेट, यानी कि जो भी आपकी बेसिक टेंडेंसीज होती हैं, जो कि अभी हमने अभी डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। हर टेंडेंसी जो आपकी होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। टेंडेंसी कैसे जन्मजात होती है। देन बेसिक इंस्टिंक्ट्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग बीइंग्स, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, जानवरों में भी एनिमल्स में भी आपकी मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। जिस तरीके से ह्यूमंस को भूख लगती है, ह्यूमंस के अंदर लव की फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, उसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। इसीलिए इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हर एक लिविंग बीइंग में, हर एक जिसमें जान होती है ना, उन सब में इंस्टिंक्ट पाए जाते हैं। डिफरेंसेस आर फाउंड इन बेसिक इंस्टिंक्ट एंड हैबिट्स, यानी कि आपकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो अलग हैं और जो आपकी आदतें हैं वो अलग हैं। तो मूल प्रवृत्तियां और आदतें दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़िएगा मत। यानी बेसिक टेंडेंसीज आर नॉट डिस्ट्रॉयड, दे आर मॉडिफाइड, यानी कि जो आपकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियों को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको सुधारा जा सकता है, उनमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ये है आपकी इंस्टिंक्ट्स की विशेषताएं, जो कि आई होप आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। यहीं पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि विलियम मैकडूगल जो आपकी इंस्टिंक्ट थ्योरी है, यहीं पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो आपकी इंस्टिंक्ट थ्योरी है, जब मैंने आपको मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ाई थी तो मोटिवेशन की थ्योरीज में मैंने आपको इंस्टिंक्ट की थ्योरी नहीं बताई थी। अब क्योंकि आपके, शांत रहियो,
पिछली वीडियो में मैंने आपको मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ाई थी। तो मोटिवेशन की थ्योरी में मैंने आपको इंस्टिंक्ट की थ्योरी नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि इंस्टिंक्ट का टॉपिक आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ था। आपको याद ये रखना है कि जो आपकी इंस्टिंक्ट की थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट, ये मोटिवेशन की थ्योरी, अभिप्रेरणा की थ्योरी है। इज दैट क्लियर? अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। मैकडूगल की एक बुक है जो कि इम्पोर्टेंट है। बुक का नाम है मैकडूगल की एक बुक का नाम है जो कि इम्पोर्टेंट है, और बुक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। बुक का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि विलियम मैकडूगल की किताब का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1905 में प्रकाशित हुई थी। इज दैट क्लियर? अब इसमें ही इन्होंने, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी हमारे इंस्टिंक्ट्स अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, यानी कि मैकडूगल के अकॉर्डिंग मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि कहीं भी तो आपको 18 भी 18 इंस्टिंक्ट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 14 इंस्टिंक्ट्स की बात की जाती है। तो आपको 14 इंस्टिंक्ट्स याद रखने हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में, बीए के एग्जाम में स्पेशली 14 सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि 14 थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम मैकडूगल। लेकिन जो बाकी के एग्जाम्स हैं, जैसे आपका नेट का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, स्पेशली जो जीआईसी के एग्जाम में यहाँ से थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट से डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। जैसा कि हमें 14 इंस्टिंक्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो ज़्यादातर हम 14 इंस्टिंक्ट्स के बारे में ही आपको किताबों में मिलेगा। तो जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था कि हर इंस्टिंक्ट के साथ, हर मूल प्रवृत्ति के साथ, यानी हर एक इंस्टिंक्ट के साथ आपका इमोशन क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है? तो जो आपका एस्केप है, इसको मैं हिंदी में भी बताती जाऊंगी, जाके जिसको हिंदी में नोट करना है वो हिंदी में नोट कर सकता है। तो जो आपका एस्केप है, एस्केप को हिंदी में बोलते हैं पलायन। ठीक है? तो पलायन के साथ, यानी एस्केप के साथ आपका एक इमोशन जुड़ा हुआ है, फियर, यानी कि भय। तो एस्केप का, यानी कि पलायन का इमोशन क्या है? भय। फिर दूसरा है आपका, मतलब क्या है आपका? युयुत्सा। कॉम्बैट को हिंदी में बोलते हैं युयुत्सा। तो युयुत्सा के साथ जो इमोशन जुड़ा हुआ है क्या है? एंगर का, यानी कि क्रोध का भय। ठीक है? क्रोध का भय। तीसरा है आपका रिपल्शन। तीसरा है आपका रिपल्शन। रिपल्शन को हिंदी में बोलते हैं निवृत्ति, यानी कि पीछा छुड़ाना। तो पीछा छुड़ाने से रिलेटेड जो आपका इमोशन है, जो संवेग है, वो क्या है? कौन सा संवेग होता है? घृणा का संवेग, यानी कि हेट। घृणा का संवेग किससे जुड़ा हुआ है? आपका रिपल्शन के साथ साथ, पीछा छुड़ाना के साथ साथ जुड़ा हुआ है। फिर है आपका पेरेंटल लव या पेरेंटल इंस्टिंक्ट। पेरेंटल इंस्टिंक्ट को बोलते हैं संतान कामना। तो संतान कामना के साथ आपका इमोशन कौन सा जुड़ा हुआ होता है? वात्सल्य का। ठीक है? यानी वात्सल्य का। तो वात्सल्य यानी कि टेंडर हो गया, इमोशन हो गया, लव हो गया, ये आपका पेरेंटल इंस्टिंक्ट के साथ होता है। फिर आपका पांचवा है अपील। अपील को बोलते हैं शरणागति। शरणागति के साथ साथ जो आपका इमोशन कौन सा जुड़ा हुआ? करुणा का, यानी कि डिस्ट्रेस का। देन है आपका सेक्स। सेक्स के साथ कौन सा इमोशन जुड़ा हुआ है? लस्ट का। फिर है आपका क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी के साथ आपका जो है वंडर का इमोशन जुड़ा हुआ होता है। फिर है आपका सबमिशन। सबमिशन के साथ क्या है? नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। देन है आपका सेल्फ असर्शन। सेल्फ असर्शन के साथ पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग जुड़ी होती है। ठीक है? ये जो है आपका ये दोनों जो है आपका सबमिशन और 9th वाला सेल्फ असर्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबमिशन का मतलब क्या है? नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, और सेल्फ असर्शन का मतलब क्या है? पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। ये दोनों आपको याद रखने हैं। पीजीटी के एग्जाम में
आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ये जो 5th वाला है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था कि अपील का इमोशन क्या है, तो अपील का इमोशन क्या होता है, डिस्ट्रेस का। फिर आपका ग्रीगेरनेस और हेड इंस्टिंक्ट, हर्ड इंस्टिंक्ट, इसका फीलिंग क्या है, लोनलेस यानी कि अकेलापन। फिर है फूड सीकिंग, फूड सीकिंग का इमोशन क्या है, एपेटाइट। फिर है एक्विजिशन, एक्विजिशन का क्या है, फीलिंग और वर्शिप। फिर है कंस्ट्रक्टिवनेस, कंस्ट्रक्टिवनेस का क्या मतलब, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। और लाफ्टर का क्या है, अम्यूजमेंट। तो ये आपके 14 इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि विलियम मैकडूगल ने दिए हैं। विलियम मैकडूगल किताब का नाम क्या है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1905 में दी गई थी। सबसे ज़्यादा काम इंस्टिंक्ट पे मैकडूगल ने किया है और सबसे पहली बार जो बताया किसने था, विलियम जेम्स ने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी की। जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी सिगमंड फ्राइड की डुअल इंस्टिंक्ट थ्योरी है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डुअल इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दी है। तो जो आपकी डुअल इंस्टिंक्ट थ्योरी है वो विलियम मैकडूगल के जो आपकी डुअल इंस्टिंक्ट थ्योरी है, डुअल इंस्टिंक्ट थ्योरी आपके सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। सिगमंड फ्राइड ने इड, ईगो और सुपर ईगो पे बहुत ज़्यादा काम किया है। इनकी जो ब्रांच है साइकोलॉजी की वो है आपकी साइको एनालिसिस और साइको एनालिटिक। ये जो ब्रांचेस हैं इन पे सबसे ज़्यादा काम सिगमंड फ्राइड ने किया है। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये सारी चीज़ें आपकी सिगमंड फ्राइड ने ही बताई हैं। तो सिगमंड फ्राइड की इंस्टिंक्ट थ्योरी भी है। इनकी इंस्टिंक्ट थ्योरी का नाम क्या है, डुअल इंस्टिंक्ट थ्योरी। अब यहाँ पे डुअल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने 2 चीज़ें बताई। अब वो 2 चीज़ें कौन सी हैं आपकी, पहला है आपका इरोज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इरोज। इरोस का मतलब क्या होता है, इंस्टिंक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन है। ठीक है, इरोस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन जो है आपका, लाइफ जिसमें जीने की इच्छा होती है। ठीक है, जिसमें अफेक्शन होता है, जिसमें नर्चरेंस होता है, यानी जब हम जीने की इच्छा हमारे अंदर होती है उसको उन्होंने क्या बोला, इरोस के नाम से बोला। ठीक है, इसीलिए इरोस को बोलते हैं लाइफ ऑफ इंस्टिंक्ट। ठीक है, जीवन जीने की जो मूल प्रवृत्ति है वो इरोस के अंदर आती है। दूसरा इन्होंने बोला थैनाटोस। थैनाटोस का मतलब क्या, इंस्टिंक्ट ऑफ डेथ, जिसमें जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए इसको बोला क्या, थैनाटोस शब्द दिया इन्होंने। थैनाटोस का मतलब क्या है, इंस्टिंक्ट ऑफ डेथ, और